गुड मॉर्निंग बर्दीनो वाला। गुड मॉर्निंग। एंड हमने गाड़ी हमारी निकाल ली है, चल पड़े हैं। एंड मॉर्निंग की बज गई है 6:45 हो गए। 6 बजे निकलने वाले थे पर लेट हो गया सबको तैयार होते होते। तो गाइस मैं आ गई हूँ मुंबई एंड आज आपको ले जा रही हूँ त्र्यंबकेश्वर नासिक। तो आज आप भगवान का भोलेनाथ का दर्शन करेंगे हम वहाँ पर। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए, आगे मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। तो हम निकल पड़े हैं, सबने अपनी अपनी सीट ले ली है गाइस। सो गाइस सुबह का वक्त है और लोग अलाव ताप रहे क्योंकि ठंडी का समय है और अभी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है। रोड पर गाड़ियाँ भी कम चल रही है और हम निकल पड़े त्र्यंबकेश्वर नासिक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। तो अभी तक मैं आपको पहाड़ों का दर्शन करवा रही थी, अब हम आ गए हैं शहरों में। तो शहरों में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पुल, ब्रिजेस, गाड़ियाँ, ज़्यादा चहल पहल दिखेंगे, ट्रैफिक दिखेंगे। तो बस वही शुरुआत। और ये देखिए मेट्रो का काम चालू है। तो कम लगभग ये 80% काम हो गया है, 20% काम बाकी है। तो जिससे मुंबईकरों को ज़्यादा सुविधा होगी। और फिर डीजल भरवा कर हम आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े क्योंकि लंबा सफ़र था, इसलिए डीजल पूरा भरा होना ज़रूरी था। और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चालू था। जो रोड है आपके वो 6 लेन्स के किए जा रहे थे, पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि सुबह का समय था। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि बिना किसी रुकावट के हम आगे बढ़े चले जा रहे हैं। और यहाँ सूर्य दादा ने अपना दर्शन दे दिया। और कुछ दूर आगे चलने पर हमें पहाड़ नज़र आने लगे, तो हम आगे अपने सीधे रास्ते पर बढ़े चले जा रहे थे। आज हम जहाँ जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, वो एक ज्योतिर्लिंग है। तो आज हम ज्योतिर्लिंग की दर्शन करेंगे। तो 10 o'clock का टाइम शो कर रहा है गूगल मैप में, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। वैसे तो अभी तक कोई ट्रैफिक नहीं लगी है, तो हम ऑन टाइम पहुँच जाएंगे आई थिंक। तो ये देखिए गाइस कितने बड़े बड़े पहाड़ काटे गए हैं। तो हमने पकड़ लिया समृद्धि महामार्ग, जिसे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महामार्ग भी कहा जाता है। मैं रुकी हूँ समृद्धि महामार्ग जो अभी नया बनाया है। तो देखिए ये ऐसा है, बहुत बड़ा है गाइस। देखिए काफ़ी गाड़ियाँ आ जा रही है। तो गाइस ये यहाँ पे सामने है वो टोल। तो यहाँ पे आपको टोल लगेगा एंड फास्ट ट्रैक है। एंड ये ऊपर लिखा है बाला साहेब ठाकरे का नाम, ये देखिए। पर उजाला इतना नहीं है तो इतना नज़र नहीं आ रहा है। तो देखिए कितना बड़ा है एंड बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लॉरी, ट्रक आती जाती है। तो देखिए सुबह का वक्त है फिर भी गाड़ियाँ आ रही है। गाइस थोड़ी सी टाइम लग रही है, हम लोगों को फास्ट टैग गाड़ी का बनाया नहीं था तो वही बना रहे, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो वैसे 10 बजे का टाइम दिखाया था, अब त्र्यंबकेश्वर का अभी और शायद टाइम लगेगा। बहुत ठंड है गाइस, अच्छा लग रहा है। एंड गाइस वो देखिए जो टोल नाका के वो साइड जो थोड़ा सा धुंधला सा नज़र आ रहा है, वो है टिटवाला गांव। वहाँ पे गर्म पानी का कुंड है। और अपना फास्टैग बनाने के बाद फिर हम अपने आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। एंड ये देखिए सूर्य दादा तो हमारे साथ ही आ रहे थे। और हम गाने सुनते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे अपने गंतव्य स्थान तक।
तो यह समृद्धि मार्ग 701 किलोमीटर लंबा है और यह आधुनिक 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे है जो मुंबई को नागपुर से जोड़ता है, जिससे यात्रा का समय 15-16 घंटे के बजाय 7-8 घंटे में पूरा हो जाता है। तो यहाँ का भी नज़ारा अच्छा था, भीड़ भड़क्का नहीं थी, शहरों जैसे शांत था, खाली था रोड। पर ये देखिए ये सब टनल्स बनाने के लिए सब तोड़े हुए थे यहाँ पे पहाड़, तो वही सब नज़र आ रहे थे। पर बारिश के समय ये काफ़ी ग्रीन हो जाता है गाइस। तो यह महामार्ग महाराष्ट्र के 24 जिलों से होते हुए गुजरता है, जिसमें 392 गांव आते हैं। तो कहीं इस तरह ब्रिज और कहीं तो ऐसे टनल आ जाते। तो ये था पहला टनल समृद्धि मार्ग का। ये थोड़ा छोटा ही था और अंदर लाइट अच्छे से लगाई हुई थी, पर ये देखिए। और जल्द ही हम टनल के बाहर आ गए और आगे बढ़े चले जा रहे थे हम, और दोनों तरफ से छोटे छोटे पहाड़ नज़र आ रहे थे। रास्ता सीधा था और बहुत ही अच्छा था। और ये देखिए कटिंग किए हुए पहाड़। ये समृद्धि मार्ग कितना अच्छा बनाया है, एकदम नीट एंड क्लीन। नागपुर ये सीधा पहुंचेगी गाइस। तो नागपुर आप यहाँ से आप 7 घंटे में पहुंच जाओगे। इतना अच्छा बनाया है ये मार्ग। और ये आ गया दूसरा टनल और हम चले गए अंदर, एंड पूरी लाइटिंग लगी हुई थी। देखिए ये शायद थोड़ा सा बड़ा था उस टनल से। एंड टनल के अंदर गाइस कैमरेज भी लगे हुए हैं। टनल से गाइस ये तीसरा टनल हमने क्रॉस किया, नहीं अभी क्रॉस करेंगे। तो अब हम तीसरे टनल के अंदर हैं। ये मार्ग में 4 व्हीलर ऐसी कार के लिए 120 का स्पीड लिखा हुआ रहता, तो हमको वही स्पीड में गाड़ी को भगाना है। एंड ट्रक के लिए आई थिंक 100 है ना अलादीन? ट्रक के लिए 100 है आई थिंक। हाँ, एंड ट्रक के लिए 100 होता है। सो हम 120 के स्पीड से जा रहे हैं। और हमारे अलादीन के चिराग जो हमारे ड्राइवर है आज, वह हमें आगे हमारे गंतव्य स्थान तक ले जा रहे हैं हमें। देखिए अभी हमें चौथे टनल्स के अंदर है। ये छोटा है लेकिन निकल भी गए। तो काफ़ी छोटे छोटे टनल्स है गाइस अंदर। सो ये लास्ट टनल है गाइस। ये लास्ट टनल है गाइस, एंड इसके बाद हम इगतपुरी में एंटर करेंगे। तो ये कसारा घाट के घाट से सर, तो ये दिस इज द लास्ट टनल वी आर एंटरिंग। स्टिल इन अ टनल गाइस। तो ये सबसे बड़ा टनल है आई थिंक। 5 मिनट तो हो गए, हम टनल के अंदर ही है। पर अच्छा है, लाइट है अंदर। वो साइड से हम वॉक भी कर सकते हैं ना अब्दुल भाई? वो वॉक से भी, उधर वॉकिंग भी है लगता है साइड में। हाँ, वो फिर ऐसा रेलिंग लगा है वो। अच्छा मेंटेनेंस वाले लोग हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मेंटेनेंस वाले लोग। सो हम इगतपुरी में एंटर कर चुके हैं गाइस। अभी यहाँ पे भी टोल लोग आए थे। इधर है आरिफ भाई की। तो देखिए हम आगे बढ़े ही चले जा रहे थे और कितना सुंदर बाहर पहाड़ का नज़ारा नज़र आ रहा है। एंड काफ़ी सारी बिल्डिंगें भी है यहाँ पर।
एंड रोड एकदम खाली था एंड कुछ जगह पे हमें ऐसे पेड़ भी देखने मिले, शायद किसी चीज़ की खेती होगी। और हम रुके यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ। तो ब्रेकफास्ट आने तक तो मैं बैठ नहीं सकती थी और मैंने उस होटल को, उस बैंक्वेट हॉल को थोड़ा एक्सप्लोर किया। तो इट वाज गुड, बहुत अच्छा था। मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक किए, कुछ वीडियोस बनाए, जो मैं हमेशा करती हूँ। कभी भी मौका नहीं छोड़ती हूँ कोई किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने का। आज का ब्रेकफास्ट गाइस, इडली एंड मेंदू वड़ा। आप भी खाइए। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आगे के लिए बढ़ चले। तो रास्ते में कुछ छोटे मंदिर और भी दिखाई दे रहे थे, पर हम रुके नहीं क्योंकि हमें सीधा त्र्यंबकेश्वर ही रुकना था। तो हम उस मंदिर में नहीं गए, हम आगे बढ़ चले। सो 25 किलोमीटर मोर गाइस। हम थोड़ा नाश्ता खाने के लिए उतरे, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया, पर हम पहुंच जाएंगे ऑन टाइम। आई होप वहाँ पे रश ना हो। लाइब्रेरी रहेछ कि आमाम कति लाख बुक। एंड जैसे जैसे हम आगे बढ़े चले जा रहे थे तो बीच बीच में ग्रेप्स की खेती नज़र आ रही थी। और गांव के घर कैसे होते थे, छोटे छोटे घर भी नज़र आ रहे थे और बीच में फिर खेती। एंड कुछ गांव के लोग, जैसे वो टोपी पहनते वैसे लोग नज़र आने लगे, क्योंकि हम नज़दीकी, नासिक के नज़दीक ही पहुंच गए हैं तलेगांव। और अभी 14 किलोमीटर है बस, अब हम पहुंचने ही वाले, हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो गाइस देखिए, ये रहा ब्रह्मगिरी पर्वत। गाइस हम पहुंच गए हैं मंदिर के बाहर और अब थोड़ा सा वॉकिंग है, तो यहाँ का नज़ारा मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। तो हमने गाड़ी पार्क की और पैदल मंदिर की तरफ चल पड़े। तो चलिए आप भी मेरे साथ। तो ये देखिए है ऐसा त्र्यंबकेश्वर के नियर बाय का एरिया। तो गांव की फीलिंग आ रही है गाइस यहाँ पर। और वो सामने है ब्रह्मगिरी पर्वत। और वहाँ पहुँचते पहुँचते हमको 11 साढ़े 11 हो गए थे गाइस, इसलिए धूप बहुत थी। एंड फिर भी हम बड़े चले जा रहे थे मंदिर की तरफ। गाइस हम अभी और अंदर की तरफ एंटर कर चुके हैं एंड यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं, देखिए। हाँ, तो आप यहाँ से जो भी फूल वगैरह और या कुछ चढ़ाने के लिए ख़रीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। गाइस अगर आपके साथ 70 के अबव कोई पर्सन होगा तो आपको एंट्री दूसरे गेट से दी जाएगी, जहाँ पर ज़्यादा लाइन नहीं होगी। तो हमें भी लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ा। तो अंदर फ़ोटो खींचना मना था, तो ये बाहर से मैंने फ़ोटो खींचा था टीवी में। तो यही है ज्योतिर्लिंग। तो गाइस ये ब्रह्मगिरी पर्वत के तलहटी में है त्र्यंबकेश्वर का मंदिर, और ये गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास है। तो यह मंदिर अद्वितीय है क्योंकि इसमें 3 छोटे शिवलिंग हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव के प्रतिनिधि करते हैं।
और यह काल सर्प दोष निवारण पूजा और नारायण नाग बलि जैसे अनुष्ठानों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो हम जल्द ही दर्शन करके बाहर निकल आए। तो इस मंदिर की वास्तुकला है गाइस, वो पूरे काले पत्थर से है, जो सिंधु और आर्य शैली के उत्कृष्ट नमूना है। और इसमें जो गर्भगृह में 3 शिवलिंग है, उसकी वजह से इसे त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है इस मंदिर को। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार पेशवा बाजीराव यानी नाना साहब पेशवा द्वारा 1755 से 1786 के बीच करवाया गया था। और ये मान्यता ये है कि यह मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है वो स्वयं प्रकट हुआ था, पूरा लिखा हुआ था। एंड इस साइड पर था पूरी आरती, त्र्यंबकेश्वर की आरती ये पूरी। और इस साइड है ओम शिव ओमकारा वाली आरती। एंड इस मंदिर का कुछ रेनोवेशन आई थिंक हो रहा था, इसलिए पाइप्स लगे हुए थे यहाँ पर बाहर पूरा। एंड कहते हैं यहाँ पर मोक्ष प्रदान होता है और पापों का नाश होता है। एंड गाइस, जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है तब यहाँ पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है, जो हर 12 साल के बाद एक बार होता है। तो यह मंदिर नासिक में 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित है गाइस। और दर्शन करने के बाद आप इस काउंटर से प्रसाद ले सकते हो। और ये देखिए पूरी बाउंड्री है जो पूरे काले पत्थर से है बनी हुई है। और गाइस, ये माना जाता है कि यहाँ की जो शिवलिंग वो धीरे धीरे धरती में धंस रहा है, जिससे कलयुग का अंत और दैवीय शक्तियों के इस जगत से हटने का संकेत माना जाता है। और कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए तपस्या की, जिसमें गंगा प्रकट हुई और शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हुए। और जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे मंदिर में कुछ काम चल रहा है, तो ऐसे देखिए एंट्री के जो एक्चुअल एंट्री है वहाँ पे ये देखिए ये सीढ़ियाँ है नीचे, लेकिन ये ऐसे ऊपर ऐसे टेम्पररी मचान बनाया है जिस पर लाइन लगी हुई है पूरे दर्शन के लिए। ये देखिए में भी ये जो पूरा देखिए पत्थर है, ये पूरे यही पत्थरों से पूरी वो मंदिर बनी हुई है। इस पे जो सीमेंट अभी अभी डाले होंगे, पर ये जो पत्थर है, जमीन है, वो पहले की पुरानी ही जमीन ही है। एंड वैसे ही दीवार जो है साइड का, वो भी वही पत्थरों से बनाया हुआ है। देखिए पूरे चारों तरफ बाउंड्री है। एंड उस तरफ जो है देखिए वो है ब्रह्मगिरी पर्वत। हाँ, तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत है जिसके तलहटी पर ये मंदिर बसा हुआ है, देखिए। एंड ये है त्रिशूल। कि मैं यहाँ पर आई थी त्र्यंबकेश्वर के लिए दर्शन के लिए, एंड मेरे ब्लॉगर भाई मिल गए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यस, कहते हैं कि जब तक भगवान आपको बुलावा नहीं देते जब तक आप नहीं जा पाते हो। सही बात है, सही बात है। तो मेरा भी कुछ ऐसा था कि मैंने साइकिल से ट्रैवल किया है, 7-6 ज्योतिर्लिंग मेरे कंप्लीट हो गए थे और महादेव को नहीं बुलाना था, तो यहीं से मुझे घर भी बुला लिया था। अब वापस 6 महीने बाद फिर से वॉक पे निकला हूँ और पैदल यात्रा कर रहा हूँ कन्याकुमारी तक। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। हाँ, एंड गाइस देखिए ऐसा रुद्राक्ष भी मिलेंगे। तो ये रुद्राक्ष एंड ये वाला जो है उसका फल है, यानी ये ऐसा होता है, इसी के अंदर रुद्राक्ष होती है। हम निकल चुके हैं मंदिर से।
अभी थोड़ी सी शॉपिंग हो रही है, किसी किसी को कुछ लेकर जाना है तो ले रहे हैं। एंड अब देखते हैं यार इसके बाद का क्या प्लान है, पता नहीं मुझे। तो हम पहुंच सकते हैं घर, तो सीधा हम घर जा रहे हैं। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई जगह पर। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। आई होप आप लोगों ने भी दर्शन अच्छे से किया होगा एंड अपनी मन्नतें मांगी होगी। तो मैं मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।